सोल स्नेचर 2022 में आई एक्शन और फैंटेसी से भरपूर फिल्म है। फिल्म में मॉन्स्टर और ह्यूमन को साथ में दिखाया गया है। इनके बीच फाइट और एक्शन इस फिल्म को अद्भुत बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फॉक्स पहाड़ से लटका हुआ होता है, जिसको एक बच्चा देखकर उसे हाथ देकर बचा लेता है। लेकिन वो बच्चा खुद पहाड़ से लटक जाता है और तब वो फॉक्स उसे बचाने के लिए जब उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है, लेकिन उसके नाखून उस बच्चे को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और वो पहाड़ से गिर जाता है। और तुरंत फॉक्स नीचे उतरता है तो देखते हैं कि वो बच्चा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है और ये देखकर फॉक्स बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। और तभी उस फॉक्स के जो आंसू होते हैं उस बच्चे के हाथ पर गिरते हैं और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें 500 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि फॉक्स इंसानों की शक्ल में होते हैं और ये एक ऐसी जगह है जिसका मकसद है कि वो कुछ ऐसा करें कि वो हमेशा जिंदा रहें और हमेशा के लिए अमर हो जाएं। तभी हम ये देखते हैं कि सारे फॉक्स एक जगह पर जमा हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक फॉक्स के पास टिकट नहीं होने की वजह से उसको रोक दिया जाता है और इस पर उसके दोस्त उसका मजाक भी बनाते हैं। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा व्हाइट कलर का 9 टेल वाला फॉक्स आता है, जो फिर बूढ़े इंसान की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यही दरअसल इन सब का हेड होता है। अब यहाँ पर हेड बताते हैं कि फॉक्स सोल्स को अमर और ताकतवर होने के लिए एक चीज की जरूरत है, जिसे कहते हैं एलिक्सिर ऑफ सोल, जो सबकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिर वहाँ पर कुछ फॉक्स सोल्स रिचुअल्स करने लगते हैं तो उनकी बॉडी से एक ब्लू एलिक्सिर निकलने लगता है, लेकिन उनमें से एक लड़की में से रेड एलिक्सिर निकलता है और तभी वो 5 टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब दरअसल ये रेड एलिक्सिर की वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। फिर हेड बताते हैं कि अगले महीने किसी एक को व्हाइट एलिक्सिर मिलेगा और जिसको भी ये मिलेगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो फॉक्स सोल्स एक बड़े से स्टोन के सामने हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल ऐसा करने से उसके हाथों पर उसे काम मिल रहे थे और तभी वहां पर वो फॉक्स सोल सबसे बचकर आ जाता है, जिसे टिकट नहीं होने की वजह से रोक दिया गया था। वो भी अपना हाथ स्टोन के सामने कर देता है और जिसकी वजह से उसे भी काम मिलता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाकी लोगों का हाथ देखकर वो हंसने लगता है, जो पहले उसका मजाक बना रहे थे। अब तभी यहाँ पर ओल्ड फॉक्स सोल उसे अकेले में ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पर लिखे हुए का तो मतलब जानते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसका मतलब नहीं पता। तब ओल्ड फॉक्स बताते हैं कि तुमको अगले महीने व्हाइट एलिक्सिर मिल सकता है। वो ये सुनकर पहले तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी हेड कहते हैं कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, दरअसल तुमको कभी भी एलिक्सिर मिल ही नहीं सकता है और तुमको अपना एलिक्सिर खुद ही ढूंढना होगा, नहीं तो तुम कभी भी अमर और ताकतवर नहीं बन पाओगे। इसके बाद वो उसे एक चाकू देते हैं जो कि उसकी हेल्प करेगा। ये लेकर फॉक्स सोल हेड से गले मिलता है, लेकिन गले मिलने के बहाने वो हेड का एक बहुत ही खास स्टोन भी ले लेता है और हेड के बहुत ही खास स्टोन को देखते हुए वो बेहद खुश होता है और इसके बाद वो अपना एलिक्सिर ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। हेड भी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो जानते थे कि आज तक 13 फॉक्स सोल अपना एलिक्सिर ढूंढने गए, लेकिन वापस कोई भी नहीं आया क्योंकि वो सभी मारे गए। इसीलिए वो अपने एक आदमी को उसके पीछे जाने के लिए बोलते हैं, जो कि उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 13 एक गांव में है, जो कि एक होटल में खाना खा रहा होता है और फिर हम वहीं पर देखते हैं एक जीजन नाम का एक आदमी किसी आदमी की तस्वीर को लेकर के उसके बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन सब उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो पूछते पूछते 13 के पास पहुंचता है, लेकिन खाने की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से जीजन वहां से चला जाता है। और तभी 13 देखता है कि वो स्टोन वहीं पर एलिक्सिर होने का इशारा कर रहा होता है। 13 अब एलिक्सिर ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी वो देखता है कि एक प्रीस्ट लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो ड्राइंग की हुई इंसानों की तस्वीरों से ब्लड निकालकर और लोगों को ठीक कर रहे होते हैं। और तभी जीजन वहां पर आ जाता है और जैसे ही 13 अपना फेस घुमाता है तो वो जीजन की डोंकी को पास से देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो डोंकी को एक लात मार देता है, जिससे डोंकी को भी गुस्सा आ जाता है और 13 भागता है, लेकिन डोंकी उसे पीछे से मारता है, जिस वजह से वो उड़कर डोंकी पर ही आकर गिरता है। जीजन डोंकी के पीछे भागता है और तभी वो प्रीस्ट जीजन के पीछे छुपकर एक जादू करते हैं जो उसकी रक्षा करेगा। अब डोंकी सब कुछ बर्बाद करते हुए उसे एक जंगल में लेकर जाता है और 13 को वहीं पर गिराकर वहां से भाग निकलता है। जब जीजन उसके पीछे वहां पहुंचता है तो वो 13 से अपना डोंकी मांगने लगता है। तब 13 कहता है कि उसका डोंकी उसके पास नहीं है, लेकिन जीजन उसकी किसी बात को नहीं मानता है। तो 13 वहां से भागता है, लेकिन जीजन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसके पीछे भागने लगता है और एक जगह पर पहुंचकर दोनों थक कर जंगल में बैठ जाते हैं।
और यहीं पर जब ये दोनों आराम कर रहे होते हैं तो उसे अपने पीछे एक छोटा सा घर दिखता है और तभी 13 को वो स्टोन बताता है कि जिजिन ही वो आदमी है जो उसे एलिक्सिर दिला सकता है और वो एक सरकारी एग्जाम भी देने वाला है। उसके बाद वो दोनों उस घर में चले जाते हैं। 13 जिजिन के साथ अच्छे से रहने का नाटक करने लगता है। वो जिजिन को प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपने साथ शहर भी ले जाएगा। इसके बाद जिजिन उसे अपनी ड्राइंग में बनी हुई तस्वीर को दिखाकर बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है और वो डोंकी भी उसके भाई का ही था, लेकिन जब वो सरकारी एग्जाम देने के लिए यहाँ पर आया था तो वो वापस कभी नहीं लौटा। इसके बाद जब रात हो जाती है तो जिजिन सो जाता है और तभी 13 मौका देकर जिजिन को चाकू मारने ही वाला होता है कि इतने में वो आदमी आ जाता है जिसे उसके फॉक्स सोल के हेड ने 13 पर ध्यान रखने के लिए भेजा था। वो उससे कहता है कि वो उसको यहाँ पर अभी नहीं मारे, उसे एक ऐसी जगह पर ले जा करके मारे जहाँ पर उसका बचना पॉसिबल ही ना हो। उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो हम देखते हैं कि उस घर के बाहर वही डोंकी बंधा हुआ होता है। जिजिन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये तो असल में 13 का गार्जियन था। वो दोनों अपनी डोंकी के साथ अब शहर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह पर रुकते हैं जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग वही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो एग्जाम जिजिन भी देने वाला था। इसके बाद ये दोनों रात वहीं पर गुजारने का डिसाइड करते हैं और रात में 13 एक फ्रॉग को देखता है जो हर छलांग पर अपने पीछे एक गोल चमकीली चीज को छोड़ रहा होता है। 13 उस गोल चमकीली चीज को एक एक करके उठाता है और आगे बढ़ता है। इसके बाद वो फ्रॉग उसे उस जगह के मालिक के पास लेकर जाता है जो पानी के उस तरफ बैठा हुआ होता है। जैसे ही 13 पानी के पास पहुंचता है कि उतने में ही पानी में से एक बहुत बड़ा सा फ्रॉग जबान निकालता है और 13 को पानी में खींच लेता है। लेकिन वहां पर जिजिन पहुंच चुका होता है और वो जो फ्रॉग होता है वो जिजिन को भी पानी में खींचने ही वाला होता है कि तभी 13 जल्दी से पानी से बाहर निकलता है। लेकिन तभी वो फ्रॉग उन दोनों को इतनी तेज से फूंक मारता है कि वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रॉग 13 पर हमला करता है और उसे अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। जिजिन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 13 फ्रॉग में से निकलता है और दरअसल ये फ्रॉग 13 का गार्जियन था जो कि फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये दोनों मिलकर बस जिजिन को डराना चाहते थे और कुछ नहीं। लेकिन जिजिन 13 को बचाने के लिए लकड़ी में आग लगाकर लेकर आ जाता है वापस, और ये देखकर 13 वापस से फ्रॉग के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही जिजिन उसकी जबान पर आग लगाने की कोशिश करता है वापस से फ्रॉग फूंक मारता है और इसी दौरान 13 मुंह से बाहर निकल आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 13 अपने गार्जियन के साथ एक बोट पर था। सपोर्टर यानी कि वही हेड फॉक्स सोल के द्वारा भेजा गया आदमी 13 को ये बताता है कि उसे कोंग शहर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ एक ऐसी लड़की है जो उसे उसके एलिक्सिर का कलर बता सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर जिजिन भी आ जाता है और इसीलिए गार्जियन पानी में जल्दी से कूद जाता है और डोंकी में ट्रांसफॉर्म होकर फिर से बोट पर वापस आ जाता है। लेकिन 13 अब जिजिन को अपनी असलियत बता चुका होता है और ये जानकर जिजिन उसे डरने लगता है। लेकिन 13 उसे वादा करता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर जिजिन उस पर भरोसा करने लगता है और उसके जख्म पर दवाई लगाने लगता है। जिजिन 13 को ये बताता है कि वो डोआरन नाम के आदमी से मिलना चाहता है जो उसका आइडियल है। इसी बीच वो कोंग शहर पहुंचते हैं। वो दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत सारी लड़कियां उनका वेलकम करती हैं। यहाँ पर 13 को अपना एलिक्सिर लड़की के रूप में दिखता है जो जिजिन को देखकर एलिक्सिर का कलर बताने वाली होती है। यहीं पर तभी कुछ लोग आ जाते हैं और जिजिन को पकड़कर उसी लड़की की तरफ ले जाते हैं जिसका नाम होता है यिंगलियन। यिंगलियन जिजिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिससे वो एलिक्सिर का कलर जान सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और जब यिंगलियन आगे बढ़कर 13 को छूती है तो वो दूर जाकर गिरती है। दरअसल ये उस प्रीस्ट की जादू की वजह से हुआ था। तब यिंगलियन 13 को बताती है कि वो उस जादू की वजह से एलिक्सिर का कलर उसे नहीं बता सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंगलिन बेड के पास तड़प रही होती है। दरअसल यंगलिन की सोल एक फ्लावर में ही होती है जिसको उसका गार्जियन अपने हिसाब से कैप्चर करता है। अब वापस से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस दिन अपने एग्जाम सेंटर पर है वहाँ भी वो अपने भाई के बारे में सबसे पूछताछ कर रहा होता है। अब रात के वक्त एग्जाम के दौरान एक बच्चा कहता है कि उसने एक गोस्ट को देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। और तभी जिजिन देखता है कि उसके सामने यंगलिन बैठी है जो बताती है यहाँ सच में गोस्ट है जो सबकी सोल को अपने कब्जे में कर लेती है। और तभी यंगलिन जोर से जिजिन को मारती है जिससे कि उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। फिर यंगलिन 13 को बताती है कि आज अच्छा मौका है और वो जिजिन को मारकर अपनी एलिक्सिर उससे ले सकता है। फिर हम देखते हैं कि जिजिन अपने भाई को देखता है जो कि एक गोस्ट बन चुका था और तभी जिजिन पर भी गोस्ट हमला करता है, लेकिन 13 उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाता है क्योंकि वो अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहता था। वो जिजिन
जिजिन के साथ भागता है, लेकिन वो दोनों यहाँ पर एक ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जिजिन को एक अजीब जगह पर ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिजिन का भाई जब यहाँ पर आया था तो वो एग्जाम के दौरान मारा गया था और एक गोस्ट बन गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिजिन की सोल उसका भाई ही निकाल रहा है, लेकिन तभी उसे उसका बचपन याद आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 13 और जिजिन की सोल उसके पास आ गई थी और तब फिर जिजिन 13 से कहता है कि तुम सच सच बताना, क्या तुम मेरे पास अपना एलिक्सिर लेने आए थे? तो पूरी ईमानदारी से 13 कहता है कि हाँ, मैं इसीलिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ और मैं यंगलिन को भी इन सभी चीजों से आजाद करना चाहता हूँ। और फिर हमें यंगलिन के बारे में यहाँ पर पता चलता है, जो पहले एक अनाथ लड़की होती है जिसे इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव हुआ था जिसके कारण वो सुसाइड कर लेती है और इसके बाद वो एक खूबसूरत घोस्ट बन जाती है। वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए लोगों का खून पिया करती थी। वो दोनों यंगलिन को इन सब से अब आजाद करना चाहते थे। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं और अब जिजिन उसके पास जाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन यंगलिन उसे अपना पास्ट बताने लगती है। लेकिन ये सब तो पहले से ही जिजिन को पता था। वो वापस से यंगलिन से शादी के लिए पूछता है और इस बार वो मान जाती है और इसके बाद ये दोनों वहां से भागते हैं। लेकिन रास्ते में तभी 13 उनका इंतजार कर रहा होता है और जिस वजह से यंगलिन को गलतफहमी हो जाती है कि वो उसे मारने आया है और तभी वो 13 पर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक फॉक्स सोल की एंट्री हो जाती है और वो 13 को यहाँ पर बचाने के लिए आया होता है। वो यंगलिन पर उल्टा वार करता है और उसे तुरंत चाकू मार देता है। यंगलिन की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है और वो मरने से पहले जिजिन से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और इसके बाद यंगलिन मर जाती है और स्मोक बनकर बस चंद सेकंड्स में उड़ जाती है। लेकिन जिजिन ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो इन सब का जिम्मेदार 13 को मानने लगता है। 13 भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और इस वजह से वो खुद को मारने ही वाला होता है कि इतने में एक गेट खुलता है और 13 गायब होकर अपने हेड के पास पहुंच जाता है। और ये गेट दरअसल उसी ने खोला होता है जिसे उसके हेड ने 13 पर ध्यान रखने के लिए भेजा था। इसके बाद फॉक्स सोल के हेड उसे दिखाते हैं जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। दरअसल पहाड़ से फॉक्स को बचाने वाला जिजिन ही था और वो फॉक्स 13 था। हेड उसे बताते हैं कि जिजिन के पास व्हाइट एलिक्सिर है जिससे वो पाकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन कुछ साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिजिन 13 को हर जगह पर ढूंढ रहा होता है। आखिरकार एक दिन वो 13 को एक जंगल में फाइनली ढूंढ ही लेता है। वो 13 से उस रात के लिए माफी मांगता है और फिर खुद की जान देकर वो 13 को व्हाइट एलिक्सिर देना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी से व्हाइट एलिक्सिर निकलता है तो हम देखते हैं कि वो 13 नहीं था। दरअसल वो उसका गार्जियन ही था जो 13 की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसको हेड से पता चला था कि जिजिन के पास व्हाइट एलिक्सिर है और वो 13 से पहले जिजिन को मारकर उसे व्हाइट एलिक्सिर लेना चाहता था जिससे वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही गार्जियन व्हाइट एलिक्सिर लेता है तो वो ब्लैक एलिक्सिर में कन्वर्ट हो जाता है और वो ये भी जानता था कि ब्लैक एलिक्सिर किसी भी काम का नहीं होता। और तभी 13 भी वहां पर आ जाता है और वो जिजिन को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था और फिर गार्जियन उस ब्लैक एलिक्सिर को वहीं पर फेंक कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी 13 गार्जियन पर हमला करता है और उसे फाइट करने लगता है। लेकिन गार्जियन तो 6 टेल फॉक्स था, वो बहुत आसानी से 13 को मार देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही 13 का हाथ उस ब्लैक एलिक्सिर से टच होता है वो सडनली व्हाइट एलिक्सिर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अब 13 बिल्कुल ठीक हो गया और उसके साथ साथ वो 9 टेल फॉक्स और सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया था। और फिर वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए गार्जियन पर हमला करता है और जैसे ही वो वहां पर मरने वाला होता है तो उसे याद आता है कि उसने जिजिन से वादा किया था कि वो एक अच्छा फॉक्स बनेगा और किसी की जान नहीं लेगा और यही सोचकर वो गार्जियन को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 13 अपनी पूरी इमॉर्टैलिटी यूज करके जिजिन को ठीक कर देता है, लेकिन इमॉर्टैलिटी यूज करने की वजह से वो खुद एक छोटा सा फॉक्स बन गया था। और अब हम देखते हैं कि अब जिजिन और फॉक्स की शक्ल में छोटे से फॉक्स खुशी खुशी रहने लगे थे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेड और 13 साथ बैठे होते हैं और गार्जियन एक पेज में कैद होता है। और तब एक बात का खुलासा और होता है कि दरअसल एग्जाम के दौरान बच्चों की मौत का कारण भी यही गार्जियन था जो व्हाइट एलिक्सिर की तलाश में होता है, लेकिन उसकी बुरी सोल के कारण उसे कभी भी व्हाइट एलिक्सिर नहीं मिल पाया। और बस इसी सीख के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है कि हमेशा बुरे की हार और अच्छाई की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इसी तरह अमेजिंग मूवीज की कहानी सुनने को मिलती रहे। मैं आऊंगी जल्दी ही किसी और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।